Hello, good morning. Welcome to my morning CP club. Every action have a equal and opposite reaction. न्यूटन्स ने थर्ड लॉ दिया था हम लोग को और इस सिद्धांत से बहुत सारे काम होते हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है एक एजुकेशनल वीडियो है और इस वीडियो में हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वेरी इजी टेक्निक से। और जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो हम रट्टा मारते थे। आज भी हो सकता है 99% बच्चे जो है रट्टा मार रहे होंगे, लेकिन 1% जो बच्चे हैं जो कुछ टेक्निक याद करते हैं और जिसके वजह से लंबे समय तक वो आंसर याद रहते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। उस टॉपिक को कहा जाता है मेमोराइज एसोसिएशन। हमारे ब्रेन में जो पिक्चर बनता है उसको वर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जिससे हमें लंबे समय तक याद आता है। ओके, उस टेक्निक को बोलते हैं PIS टेक्निक। तो दोस्तों, पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम, इस टेक्निक को ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया करके डाला हुआ है यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरा सीरीज का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देख करके सीख सकते हैं। और स्पेशली फॉर द चिल्ड्रंस दोज हु आर स्टडिंग इन अ स्कूल कॉलेज एंड वांट्स टू gain more marks in their examination, they have to watch this video and also share this video. Okay, तो चलते हैं टॉपिक की ओर कि कैसे हम याद रखें। ओके, बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अच्छे मार्क्स होते हैं उसमें, जैसे बुक्स एंड ऑथर का MCQ आता है। ओके, स्टेट एंड कैपिटल या कंट्री एंड कैपिटल। ओके, दूसरा मैच द फॉलोइंग। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आपको याद रिलेट करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहेंगे कि ताजमहल किसने बनाया। ओके, ताजमहल किसने बनाया, तो आपका दिमाग में एक पिक्चर आ रहा ताजमहल, लेकिन किसने बनाया, आपने शाहजहां। तो शाहजहां क्या है, एक कीवर्ड है और ताजमहल एक कीवर्ड है, आपको एसोसिएट करना है। ओके, उसी तरह से बहुत सारे जो इन्वेंशन और इन्वेंटर का भी आता है। ओके, मिनरल्स का, लोकेशन का भी आता है। तो ये सब चीज़ में आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना, कुछ ट्रिक फार्मूला को इस्तेमाल करना। जब आप किताब पढ़ते हैं तो अपना रजिस्टर में उतार लीजिए और साथ साथ में ना उसका कीवर्ड को भी नोट कीजिए और एसोसिएट कीजिए। ओके, जो चीज़ याद नहीं आता है, ओके, जो आपके पिक्चर नहीं बनता है, तो उसमें एक पिक्चर क्रिएट करना है। और पिक्चर क्रिएट करने को कहा जाता है कि आर्टिफिशियल पिक्चर बोल सकते हैं उसको। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ नोट डाउन करके रखें, जैसे जिप्सम। जिप्सम आपके ब्रेन में नहीं आ रहा, वो पिक्चर नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ पाया जाता है, वो होगा राजस्थान में। राजस्थान, तो आपके दिमाग में क्या बैठ रहा है, राजस्थान, रेगिस्तान। ओके, तो रेत नज़र आ रहा है आपको और रेत में आप फुल स्पीड से जिप्सी चला रहे हो, अपने आप को भी इन्वॉल्व करना है इसमें। ओके, तो आप क्या चला रहे हो, जिप्सी चला रहे हो, कहाँ पे, रेगिस्तान में। ओके, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ पाया जाता है, तो आप उसमें दिमाग में पिक्चर आ जाएगा आपका ब्रेन में कि रेगिस्तान में, राजस्थान में कहाँ, राजस्थान, रेत, और रेत में क्या है कि आप क्या चला रहे हो, जिप्सी 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 जिप्सम। ओके, उसके साथ कनेक्ट करना। तो जिप्सी जो है वो आपके पास ऑलरेडी पुराना मेमोरीज जो है पिक्चर है, उस पिक्चर के माध्यम से आपको एक आर्टिफिशियल पिक्चर बनाना है। ठीक है, और जिससे क्या होगा कि आपको लंबे समय तक याद होगा। जब मैं पूछूंगा तो डेफिनेटली आप भी बता दोगे। अभी जैसे मैं पूछूं कि एक ऑलरेडी वर्ड सब मैं तैयार करके रखा हूँ मैं आपको, और आप लोगों को भी तैयार करना है उसमें, और पिक्चर। और बहुत सारे लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो फॉर्म करके भी बना करके डाल दीजिए, मुझे भी सेंड कर दीजिए, टैग कर दीजिए। ओके, अब आता है कि इस मिनरल्स में डायमंड है। दूसरा वर्ड आता है पेट्रोलियम, गोल्ड, कोल। ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसके बारे में, जैसे डायमंड आ गया। ओके, तो डायमंड, आपको डायमंड का इमेज आ रहा है, लेकिन आपको लोकेशन पता नहीं चल रहा है इंडिया में कहाँ पे। तो आपको दिमाग में रखना है कि एक पुराने जो रूम में आप अंदर गए, इन्वॉल्व करना, अंदर गए और आपको एक छतरी मिला, छतरी, छत्तर। ओके, तो छतरी, जैसे आपने छतरी को खोला तो उसमें से डायमंड की बरसात हुई, बहुत सारे पुराने डायमंड मिले और अब मालो माल हो गया, रिच बन गए।
तो आपका जो कीवर्ड था वो क्या था, डायमंड, और दूसरा कीवर्ड क्या था, छतरपुर। ओके, और उसको एसोसिएट आपने कैसे किया, छतरी के साथ, कि छतरी को जैसे आपने खोला उसमें से डायमंड गिरने शुरू हो गए और जिससे मालामाल रिच हो गए। ओके, अब तीसरा वर्ड होता है पेट्रोलियम। तो एक इमेज आपका बन रहा है पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल, और उसके लिए आपको कीवर्ड दूसरा एसोसिएट करना पड़ेगा, कीवर्ड। तो आपने एसोसिएट किया असम में टी बागान, असम का जो टी बागान, और वहाँ पे आपने ज़मीन खरीदा है और वहाँ पे कुछ लोगों को, बॉय को आप बोल रहे डिग करो, खुदाई करो। तो आप उनको एसोसिएट कर रहे हैं, उनको बोल रहे हो कि बॉय डिग करो, डिग बॉय करके आप बोल रहे हो कि और खोदो, ताकि आज जैसे खुदाई कर रहे थे वहाँ से पेट्रोल निकल। ओके, तो कहाँ पाया जाता है, असम के साथ रिलेट किया। की पॉइंट क्या हो गया आपका, पेट्रोलियम, और दूसरा चीज़ हो गया असम। असम में कहाँ पे है, डिग बॉय। ओके, बॉय को याद आया कि जब वो डिग कर रहे थे बॉय लोग, तो उसमें से पेट्रोल निकल रहा। ओके, नेक्स्ट चीज आता है कोल, कोयला। अभी कोल जो है कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक रानी है और रानी जो है गंजी है, रानी गंजी है, और गंजी कैसे करके हुआ, मतलब जगह क्या है, रानीगंज। ओके, रानीगंज, तो कीवर्ड हो गया कोयला, कोल और रानीगंज, और इसके साथ आपने एक स्टोरी कनेक्ट किया, एसोसिएट किया, रानी का इमेज बनाया। रानीगंज के लिए आपको रानी और गंज, मतलब उनके बाल नहीं है, गंजे हो गए। कैसे गंजे हुए, उन्होंने कोयला इस्तेमाल किया, बर्निंग कोयला, जिससे क्या है कि उनके बाल सब झड़ गए। तो इस तरह से आपको करना है। और जैसे एक आता है गोल्ड, ओके, सोना। अभी गोल्ड जो है आपका इमेज बन रहा है गोल्ड, लेकिन दूसरा जो लोकेशन है वो आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा, दिमाग में पिक्चर नहीं बन रहा है कहाँ पे गोल्ड पाया जाता है। ओके, तो आपको इमेज करना है कि आपको नाटक प्ले करना है, कर्नाटक। ओके, नाटक प्ले करने के लिए आप गए, कहाँ गए, कर्नाटक। और कर्नाटक जब बस में जा रहे थे तो आप एक बहुत अच्छी ड्रेस पहने और जिसमें कॉलर में आपका गोल्ड लगा हुआ था और लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। तो गोल्ड, कॉलर। ओके, तो कहाँ पे पाया जाता है, कॉलर में। कर्नाटक में कहाँ, कॉलर, तो गोल्ड पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप मिनरल्स का और लोकेशन का याद रखें। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, अभी क्वेश्चन पूछूं कि आपको सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पेट्रोल ऑयल, तो आपको दिमाग में आ रहा है यस, बॉय, जो बॉय डिग कर रहे थे उसमें से ऑयल निकल रहा था, डिग बॉय। यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जिप्सम कहाँ पाया जाता है, तो आपको दिमाग में आएगा कि जिप्सम, ओके, जिप्सी, और जिप्सी से रिलेट कर दिए कहाँ, डेजर्ट, राजस्थान। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो आप क्या बोले, राजस्थान में क्या चला रहे थे, जिप्सी, तो जिप्सी, जिप्सम। जैसे घुमा करके भी क्वेश्चन करें आप बता सकते हो। जैसे छतरपुर में क्या है, छतरी, तो छतरी, छतरपुर का छतरी, तो छतरी में खोले तो क्या निकला, डायमंड, तो आपको क्या मिलेगा, डायमंड पाया जाता है। उसी तरह से अगर बोला कर्नाटक, तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है, कर्नाटक, नाटक करने के लिए गए, कौन सा ड्रेस में, कॉलर में जो है सोना लगा हुआ था, गोल्ड, तो आप बोलेंगे गोल्ड ज़्यादा। ओके दोस्तों, इसी तरह से आप बहुत सारे जो है आपको उस बुक्स का नाम, ऑथर का नाम आप याद रख सकते हैं। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप उसको उस कीवर्ड को ढूंढिए, और उसके साथ अगर पिक्चर नहीं बन रहा तो आर्टिफिशियल पिक्चर बनाइए, अपने ब्रेन में मेमोराइज कीजिए, उसको एसोसिएट कीजिए, डेफिनेटली होगा। ओके, जैसे डेट, कोई फैक्ट एंड फिगर के साथ, डेट के साथ रिलेट कर दिए। हिस्ट्री का जो डेट है हम लोग याद नहीं होता है। ओके, एब्रिविएशन हमें लिखना होता है। ओके, इन्वेंटर का, मिनरल्स, लोकेशन का, कैपिटल का, कंट्री एंड कैपिटल। तो इस तरह का जितने भी क्वेश्चन आते हैं, MCQ आते हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं बहुत इजी टेक्निक से। तो आज का जो ट्रेनिंग मिला आपको, आज जो सीखने के लिए मिला, वो क्या है कि मेमोराइज एसोसिएशन, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी व्यक्ति इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेगा वो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करेगा, अच्छी नौकरी मिलेगा और डेफिनेटली बहुत सारे पैसे कमाएगा नौकरी से। तो दोस्तों, तो इसी के साथ हम अगले वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे।
इसके लिए अगर आपको वैल्यू मिल रहा है तो दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब पक्का करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो चीज़ सीखे हैं और मुझे भी वीडियो बना करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।